आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं एक सिद्ध प्रयोग व सिद्ध साधना लेकर के। आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप विस्तार पूर्वक जानकारी समझ सकें। तो दर्शकों आज हम ये जो आपको वीडियो में बता रहे हैं, इससे आप दुनिया का कोई भी काम हो, किसी प्रकार का काम हो, सभी काम ले सकते हैं। चलिए कुछ काम आपको बता देते हैं कैसे कैसे किस प्रकार के आप काम और लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शकों आजकल देखा जा रहा है कि हर मानव व्यक्ति हर एक अपने भाई बंधु में कोई ना कोई परेशानी, बीमारी से लेकर के, धन इत्यादि से लेकर के, या किसी बहन बेटी की शादी आदि को लेकर के समस्याएं उत्पन्न ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति जरूर करें ऐसे सिद्ध प्रयोग, लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। चमत्कारी व सिद्ध प्रयोग हैं ये, रोज़ रोज़ आप लोगों को सुनने नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, जो साधक जन किसी बीमारी आदि से या किसी पीड़ा से ग्रस्त हों, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन बहन बेटियों की शादी में दिक्कत आदि आ रही है, शादियों के रिश्ते आते हैं पर लौट जाते हैं, रिश्ता नहीं बनता, वे बहन बेटियां भी इस सिद्ध प्रयोग का फ़ायदा उठा सकती हैं। जो साधक जन साधना लाइन में या तांत्रिक क्षेत्र में या जो बढ़ना चाहते हैं, साधनाएं करते हैं, साधनाओं में सफलता नहीं मिलती, ऐसे साधक भी इस साधना का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो कि आपने आजकल देखा होगा कि आजकल गृह कलेश, मियाँ बीवी में अनबन, ये बहुत तेरी समस्या चल रही है कि यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात आ जाती है। वे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लगती, नौकरी का इंटरव्यू आदि देते हैं, नौकरी में दिक्कत आती है, वे साधक जन भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे कि किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा या किसी आत्मा का निवास है, कोई जिन आदि का, किसी लड़की या किसी पुरुष के ऊपर कोई आत्मा का निवास है, उस चीज़ से भी छुटकारा पा सकते हैं। ग्रह कलेश है, जादू टोना की समस्या है, तांत्रिक मौलाना मौलवी जियों को दिखा करके आप परेशान हो चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपका कोई व्यापार है, दुकान है, या कोई नया व्यापार करना चाहते हो, ऐसी जगह पर भी आप काम उठा सकते हैं। आपकी दुकान नहीं चलती तो दुकान में आपके ग्राहक आने लगेंगे और काम अल्लाह के फजलो करम से, उस मालिक भगवान के करम से आपको फ़ायदा होने लगेगा। आप स्वयं ही चमत्कार को नमस्कार करेंगे। ऐसा सिद्ध प्रयोग है ये। जैसे किसी बहन बेटी के संतान की परेशानी होती है, यानी औलाद नसीब नहीं होती, ऐसे व्यक्ति भी इस प्रयोग का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी व दुर्लभ सिद्ध प्रयोग है। मतलब कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा काम हो जो कि आपने ना सोचा हो और सोचने वाले हो या करने वाले हो, इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी का कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, केस में सफलता नहीं मिल रही है या आपके हक में नहीं हो रहा है, आप उस चीज़ में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। केस के लिए भी आप इस चीज़ का लाभ बड़े बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए दर्शकों आपको इस सिद्ध प्रयोग को समझाते हैं कैसे क्या करना है। आपने वट वृक्ष तो सुना ही होगा। वट वृक्ष जो कि यानी बड़ वृक्ष कहा जाता है कहीं कहीं। वट वृक्ष या बड़ वृक्ष जो भी आपके आसपास कहीं जो भी आपके नज़दीक हो, आप वहाँ यानी मालूमात कर लें कि वट वृक्ष कहाँ है। और आपको किसी भी शनिवार के दिन, यानी एक माह में 4 शनिवार आते हैं, किसी भी शनिवार के दिन आप उस वट वृक्ष के पास जाएं, जाकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करें कि हे वट वृक्ष, हम आपको नमस्कार व प्रणाम या सलाम, जो भी अपनी भाषा में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कर सकते हैं। तो नमस्कार करने के बाद में 4 करें उसकी यानी परिक्रमा। 4 परिक्रमा करने के बाद में आप उनसे याचना करें कि इस वट वृक्ष पर अगर कोई अदृश्य शक्ति विराजमान है तो वह कृपया कर थोड़ी देर के लिए हट जाए। जितनी देर में अपना कोई काम कर रहे हैं उतनी देर के लिए हट जाए, जिससे कि हम अपना काम सिद्ध कर सकें। इस कार्य को लड़की और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद में वहाँ से एक आपको वट वृक्ष का वो तोड़ना है, यानी शुद्ध साफ सा यानी पत्ता, कोई उसमें यानी उसकी डंडी टूटी ना हो, कोई सुराग आदि ना हो, किसी कीड़े ने काटा ना हो, पत्ता साफ पत्ता हो बिल्कुल। एक तोड़ करके पत्ता आप अपने साथ ले आएं। तोड़ने के बाद में नमस्कार करें वट वृक्ष को
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी पीड़ा थी, जिस कार्य के अनुसार, जिस पीड़ा के अनुसार आप उसके पास गए थे वट वृक्ष के, वो उनसे भी आपको याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद में उसको शुद्ध जल से धो करके, स्नान आदि करा करके, फिर एक चौकी आदि पर एक लाल कपड़ा यानी लाल वस्त्र बिछा करके और धूप दिया, फूल प्रसाद आदि रख करके, यानी प्रसाद में आप लड्डू, बूंदी या सफ़ेद बर्फ़ी कुछ भी रख सकते हैं, 2 पीस। रखने के बाद में सुगंध में मतलब यानी थोड़ा सा मतलब यानी इत्र वगैरह का फोआ रख दें। तो पूजन करने के बाद में, जब पूजन हो जाए आपका, उसके 1 घंटे के बाद में आप वही वाला पत्ता उठाएं और जो आपकी समस्या या पीड़ा थी, चाहे वो शादी को लेकर के या मियाँ बीवी को लेकर के या फिर किसी प्रेतवादा समस्या को लेकर के या कोई आपके बिजनेस के घाटे को लेकर के या कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, रास्ता चलना हराम कर देता है, उस समस्या को लेकर के आप उस पत्ते पर पूरी बात लिखें। आप लिखने के लिए हरी कलम या लाल कलम या काली कलम या गुरोचन, इन 4 कलमों में से कोई भी कलम ले सकते हैं। उससे आप अपनी पूरी समस्या लिखें और हो सके कि एक ही समस्या लिखें, क्योंकि मानव को आजकल देखा जा रहा है कि ये काल कलयुग है, हज़ारों समस्याएं हैं। तो ये ना सोचें कि हज़ारों समस्या एक साथ लिख दें। एक समस्या अपनी एक बार में पूर्ण कराएं। जब आपकी समस्या आप उस पर लिख दें तो आप उस पत्ते को अपने सिरयाने रख करके, यानी जब आप सोने के लिए शयन कक्ष में जाएं तो अपने सिरयाने रख करके उस पत्ते को सो जाएं। और सुबह रविवार के दिन सुबह दोपहर तक, मतलब पूरे दिन में कहीं भी आप कोई ऐसी नदी तलाश लें जिस नदी में शुद्ध जल बहता हो, यमुना, गंगा, सरस्वती या कोई और शुद्ध नदी हो जो आपके आसपास में बहती हो। उस नदी में जा कर के आप उस पत्ते को हाथ में पकड़ करके वहाँ पर इस तरीके से नमस्कार करें, हे बहती हुई नदी, हे यमुना जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और ऐसे ऐसे करके मैं अपनी समस्या लेकर आया हूँ, आप मेरी इस समस्या का निवारण करें। तो वो आपकी समस्या चाहे साधना को लेकर के हो या सफलता को लेकर के हो या नौकरी आदि को लेकर के हो, किसी प्रकार की हो, वो आपकी समस्या जो है वो आप बोलें और उस पत्ते को जल विसर्जित कर दें। जल विसर्जित करने के बाद ही आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपके वह कार्य सिद्ध होने लगेंगे। चाहे दुकान का काम था या किसी प्रकार का काम था, मतलब कि उस पत्ते पर आप जो भी समस्या लिखेंगे वह आपकी समस्या पूर्ण होगी और सफल होगी, सिद्ध होगी। ठीक है दर्शकों, आप ये प्रयोग का फ़ायदा उठाएं, लाभ लें। अगर आपके किसी प्रकार की कोई बात समझ में ना आए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले लें, उसके बाद कर लें। आपको विस्तार से जानकारी समझाई जाएगी, तब उसके बाद सिद्ध करें। ठीक है दर्शकों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अब तक का प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए नमस्कार।